ओ Please repeat after me. Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sah Viryam Karvavahai Tejasvinavadhitamastu मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयम् नमामि चिन्मयं देवम् सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। हरिः ओम्। सुस्वागतम। आज हमारे भगवद गीता के ज्ञान यज्ञ का पहला दिन है। इसी दिन आपका बहुत बहुत स्वागत है। जब हम भगवद गीता पढ़ते हैं तो गीता ध्यानम ऐसे श्लोक जो मधुसूदन सरस्वती जी ने लिखे हैं वो भी हम पढ़ते हैं। तो जिसके जिसके पास है वो हम गीता ध्यानम पढ़ेंगे। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिनां मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे
फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्ससुधे भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। एक बार की बात है, एक भला सज्जन आदमी पहले के जमाने में जब कोई वाहन नहीं हुआ करते थे तो शादी के लिए दूसरे गांव में किसी रिश्तेदार के यहां जाना था। तो काफी सामान था उसके पास में। चलते 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 वो बीच में घना जंगल आ गया। बोले नहीं, पास में तो है, चलो चलते हैं। तो वो ऐसे करके वो जंगल में घुस गया। पगडंडी तो रहती थी। तो जैसे ही वो चलने लगा तो वहां चोर मौजूद थे। उन्होंने उनको पकड़ा बीच जंगल में और सारा जो सामान था सब छीन लिया। और फिर बोले अभी क्या करें। 3 लोग थे। एक ने बोला अरे ये तो हमारा राज बता देगा, इसको मार डालो। तो दूसरे बोले नहीं नहीं, तू जा, मैं करता हूं जो करना है। तो पहला वाला गया जो मारना चाहता था। दूसरा वाला बोले अरे इसके ना हाथ पैर बांध के रख दो। तो बोले हिलेगा नहीं, डुलेगा नहीं, कोई शेर वगैरह आके खा जाएगा, चला जाएगा, हमने तो नहीं मारा। तीसरा था, बोले नहीं नहीं ऐसे नहीं करते, तुम जाओ मैं करता हूं। तो ये तीसरा जो था उसने उसको उस घने जंगल से बाहर निकाला और जो रास्ता था उस रास्ते पे लगा दिया और वो चला गया। तो जीवन में हमारे 3 गुण हैं। एक है तामसिक गुण। वो कैसा है? वो तो हमको मरवा के ही रहेगा। स्वामी जी क्या बोल रहे हो? हाँ जी। इसका मतलब है कि जो तमस गुण होता है वो हमको गलत रास्ते पे डालता है और गलत काम कराता है और एक दिन फिर हमारी बुद्धि भ्रष्ट होकर के हम पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। ऐसा कौन सा गुण है? तामसिक गुण। दूसरा है वो राजसिक गुण। वो लोगों को तकलीफ देने में बड़ा मजा आता है और जो भी कर्म करता है वो
उस कर्म से वो बंध जाता है। तो उसने क्या सोचा, इसको बांध दो। हमारे भी जो राजसिक कर्म होते हैं वो सारे बंधनात्मक होते हैं। तीसरा था, वो था सत्वगुण। सत्वगुण क्या करता है, हमको बंधनों से काफी ऊपर उठाता है और घने जंगलों में से जो अंधकार का एक अंश है उसमें से वो बाहर निकाल करके सही रास्ते पर लगाता है। लेकिन यहीं तक वो साथ देता है। कौन? सत्वगुण। जो साधक होते हैं एडवांस क्वालिटी के, उनको इस सत्व गुण को भी लांग करके जाना होता है। और उसके लिए है ये अभी दूसरा अध्याय का ये खास ऐसा विभाग। समझ में आया मैंने ये क्यों बोली स्टोरी? कि इस श्लोकों से आपको पता चलने वाला है कि जीवन में एक साधक के स्तर पर किसको क्या करना होता है, और एक जो सर्वसाधारणतः जिसने अभी शुरू किया है तो उसके जीवन में कौन से बदल आने जरूरी है। तो ऐसी सुंदर बात हम सीखने वाले हैं। एक सुंदर श्लोक सुविचार मेरे पढ़ने में आया। कहते हैं, मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने। जब किसी व्यक्ति के शरीर पर बहुत ज्यादा मैल हो जाता है तो उसको हटाने के लिए स्नान बहुत जरूरी है। प्रतिदिन स्नान करना पड़ता है। तो शरीर के स्तर पर जो मैल है उसको हटाने के लिए स्नान करना होता है। सकृत गीताम अंबसी स्नानम संसार मलनाशनम। तो जो लोग भगवत गीता के इस सुंदर श्लोकों में स्नान करते हैं, यानी अपने मन को उस पूरे सुंदर ज्ञान से नहलाते हैं, तो बोले हैं उनके सारे के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो एक थी बाहर के गंदगी की बात, और एक है जो है अंदर के पाप यानी सिन की बात। तो रोज रोज नहाने से हमारे शरीर की गंदगी तो चली जाती है, बट सिर्फ पानी के नहाने से हमारे मन में जो मैल है वो नहीं जाता है। उसके लिए भगवत गीता का श्रवण करके फिर उसके ऊपर अमल करना होता है। तो ये जो स्नान है वो हमारे सारे पापों को नष्ट कर देता है। तो ऐसी सुंदर बात हम शुरू कर रहे हैं। भगवत गीता में जैसे हमने देखा, पहले अध्याय में जब अर्जुन भगवान के पास आए तो उनका मन बड़ा उदास हो गया। तो मैं आपको एक बहुत सुंदर एक श्लोक यहां बोलने वाला हूं, आप मेरे पीछे बोलिए, जिसको लिखना है वो लिखिए। यह श्लोक ऐसा है, आपको काफी बंधनों से छुड़ाने वाला है। और अगर आप कहीं बहुत क्लेश में फंसे हो, बहुत मुश्किल में फंसे हो, तो उस मुश्किल से भी आपको वो छुड़ा सकता है अगर आपने इस श्लोक को पूरे दिल से, पूरे प्रेम से, पूरे विश्वास से बोला और भगवान से प्रार्थना की। तो ये श्लोक ऐसा है, आप मेरे पीछे बोलेंगे, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। टुगेदर, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अर्जुन ने यही किया
कि हे भगवान, आप तो वो हो, कौन हो? गोविंद हो। तो गोविंद कौन है? तो ध्यान देना, भगवान का नाम जो है गोविंद, गोविंद यानी गो और विद, ऐसे उसका स्प्लिट अप होता है। गो यानी तीन उसके अर्थ है। एक अर्थ है गो यानी गाय, दूसरा अर्थ है गो यानी पृथ्वी, और तीसरा अर्थ है गो यानी हमारी इंद्रिया। तो ये तीनों को भी जो पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं, ऐसे जो है वो है गोविंद। तो भगवान, आप तो हमारे सब तरफ से रखवाले हो। तो ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं और कहते, भगवान, हमारे मन में क्लेश उत्पन्न हुआ है। तो क्लेश में क्या होता है? 5 तरह के क्लेश होते हैं। एक है अज्ञान, अविद्या, जिसको बोलते हैं अविद्या। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। कितने हो गए? 5। अविद्या यानी इग्नोरेंस, अस्मिता यानी अहंकार, राग यानी अटैचमेंट, आसक्ति, द्वेष यानी हेट्रेड, और आखिरी अभिनिवेश यानी मृत्यु की बहुत ज्यादा जिसको डर होता है, वो मृत्यु का डर। तो अभी हमारे अर्जुन के मन में ये क्लेश उत्पन्न हो गया अज्ञान की वजह से। वो आसक्त हो गया अपने ही बंधु और सारे सगे संबंधियों से, और ज्यादातर तो भीष्माचार्य और द्रोणाचार्य जी से। और फिर उसका मन जो था पूरी तरह से मोहग्रासित हो गया। तो देखो, ये मोहग्रासित होने का कारण क्या था उसका? सोच के देखिए। मोहग्रासित होने का कारण, ध्यान देना, अभी जब वो कुरुक्षेत्र रणभूमि में आया तो वो कैसे आया? ओ, बड़े जोश में। और जब उसने देखा कि मेरे सामने भीष्म पितामह है और मेरे सामने द्रोणाचार्य है, तो जितना कुछ जोश था सबके सब चला गया, सबके सब चला गया। और उसके मन में यह विचार आ गया कि भैया, मैं तो युद्ध नहीं करूंगा। और उसके मन ने बोला इसका उत्तर कि अर्जुन, तूने युद्ध क्यों नहीं करना है? बोले, देखो, तुम्हारे सामने जो द्रोणाचार्य और भीष्माचार्य है, उन्होंने आपको तो बड़ी सहायता की है हर चीज को सीखने में। बोले, ऐसे जिसने आप पे इतने इतने ज्यादा उपकार किए है, उस व्यक्ति को आप कैसे मार सकते हो? ऐसा उसका ही मन बोल रहा है। तो तब उसने सोच लिया कि ये युद्ध ही अच्छा नहीं है और ये युद्ध मैं नहीं करने वाला हूं। हे माधव, आप मुझे ऐसे युद्ध करने के लिए परावृत्त न करो। ओहो, अभी ध्यान देना, जब वो अर्जुन रणांगण में आया, ये बहुत बड़ी बात है, जब वो अर्जुन रणांगण में आया तब उसके मन में ये विचार था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा? नहीं, ये ध्यान देना। फिर ये विचार आया क्यों? जब उसके सामने ये दोनों साक्षात खड़े हो गए, यानी अभी ये प्रेजेंट में उनके सामने दिखने लगे। अभी कोई भी एक व्यक्ति जो है, उसको थोड़ा भी विवेक अगर होता तो उसको यह पता ही था कि जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ तो भीष्माचार्य जी ने क्या किया जी? कुछ नहीं किया। द्रोणाचार्य भी वहां थे, उन्होंने क्या किया जी? कुछ नहीं किया। ध्यान देना, यानी जब इतनी गहन परिस्थिति थी और जब धर्म को पूरी तरह से द्रोणाचार्य और भीष्माचार्य की सबसे ज्यादा जरूरी थी, तब उन्होंने धर्म का साथ नहीं दिया। तो
आज वो धर्म का साथ कैसे देंगे? बोलो जी। यानी इसके विचार में कमी रह गई, हा या ना? बोलिए जी। कर्म करने तो आ गया, बट कर्म करने से पहले जो विचार करना है उसमें कमी रह गई। देखो कितनी बड़ी बात है ये। हम भी कर्म करने चलते हैं और विचार ठीक से नहीं करते हैं, तब हमारे मन में अनेक प्रकार के डाउट्स आ सकते हैं, संशय जिसको कहते हैं, और हम कमजोर होते हैं और हम फिर वो कर्म करते नहीं, या करते हैं तो बड़ी गलत तरीके से कर सकते हैं या करते हैं। इसके लिए इसको ध्यान में रखना, थिंक राइटली, एक्ट वाइजली, ये जानना बहुत जरूरी है। थिंक ये जो थिंकिंग है बहुत जरूरी है। तो मैंने क्या कहा अभी? थिंक राइटली, करेक्टली, एंड देन एक्ट wisely. So it is a Moola mantra, it is a great principle of life, that before your action you have to think correctly, you have to make your mind absolutely clear that whatever I am going to do, what are the consequences of it and why am I going to do it? Yes or no? Everyone is clear about? तो ये दो चीजें उन्होंने शायद सोची नहीं, या उसमें कमी रह गई, इसलिए जब वो आए तो उनका मन पूरी तरह से मोह ग्रासित हो गया और बहुत दुखी हो गए। और एक अच्छा काम उन्होंने किया, वो है उन्होंने अपने आप को इस परिस्थिति में पाकर के उनके जो सबसे विश्वास पात्र ऐसे मित्र थे, उस विश्वास पात्र मित्र पर पूर्ण भरोसा करके उन्होंने समर्पण कर दिया। यह सबसे बड़ी बात और अच्छी बात उन्होंने की। और जब समर्पण किया, ध्यान देना कि जब हम समर्पण करते हैं भगवान के श्री चरणों में, तो भगवान बोलते हैं अभी तो मुझे इस व्यक्ति को मदद करना ही पड़ेगा। तब भगवान ने क्या किया? अभी इन शॉर्ट वी आर गोइंग टू जस्ट हैव अ रिकैप। द फर्स्ट थिंग, अब ये प्रिंसिपल्स है। पहला प्रिंसिपल है, भगवान ने उसको बोला कि देखो तुम्हारे रोने का कारण जो है, आप कह रहे हो कि इन्होंने मुझे भूतकाल में बहुत कुछ मदद की। देखो ये पॉइंट बराबर है कि भूतकाल में इन्होंने मदद की, बट वो मदद करते वक्त आपको ये पता नहीं था कि भैया ये किसके तरफ से लड़ने वाले हैं, या इनके मन में जो ये इन्होंने पूरी तरह से आधार दिया है तो किसको दिया है? तो इन्होंने आधार दिया है दुर्योधन को। और दुर्योधन क्या है? अधर्म का पूरी तरह से शासन चलाने वाला ऐसा राजा है। तो यानी अधर्म को ही वो सपोर्ट कर रहे हैं एण केण प्रकारेण। तो तब जाकर के भगवान ने इनको कहा, अर्जुन को, कि देखो ये जो दोनों भी है ये दुर्योधन को सपोर्ट कर रहे हैं, तो दुर्योधन अधर्म का पूरी तरह से प्रतीक है, दुर्योधन अधर्म ही सब तरफ फैला रहा है। तो यानी किसकी छत्र छाया में अधर्म पल रहा है? बोलो जी। सेनापति कौन है? भीष्माचार्य। यानी किसके छत्र छाया में अधर्म पल रहा है? बोलो, भीष्माचार्य। यानी जो भी अधर्म को छत्र देता है तो वो भी अधर्म का ही साथी होता है कि नहीं? बोलिए जी। इसको ध्यान में रखना बड़ी चीज है। तो बोले भगवान, इसलिए अर्जुन मैं आपको बहुत अभी अच्छी अच्छी बातें बताने वाला हूं। आपका मन कहां रहना चाहिए? तो अभी आपका मन वर्तमान में रहना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो भी हुआ तब आपको सच्चाई का पता था नहीं। तो इसलिए आज जो सच्चाई है वो ये है। कौन सी सच्चाई है? कि भीष्माचार्य
अधर्म को ही साथ दे रहे हैं और उनकी छत्र छाया में अधर्म पनप रहा है। देखो, तो इसलिए अभी आपको भीष्माचार्य जी को पितामह करके नहीं देखना है, आपको भीष्माचार्य को अधर्म का साथी करके देखना है। इसको ध्यान में देखना। अभी आप देखो हमारे जीवन में क्या होता है, हमारा भी मन कभी कभी अधर्म की तरफ जाने को तड़पता है, अधर्म की बात बोलने के लिए उतावला होता है। तो इस समय हम सबको ध्यान में आना चाहिए कि ये मेरा ही मन अगर है तो इसको भी दंड देना ये किसका कर्तव्य है? स्वामी जी आपका। नहीं, मेरा नहीं है। मैं तो सिर्फ आपको आई एम गोइंग टू मेक यू अवेयर कि देखो ऐसा है। तो ये कर्तव्य किसका बनता है? अपना बनता है, अपना। तो जब भी हम इस मन को देखते हैं और ये मन अधर्म की तरफ दौड़ता है, तब उस मन को दंड देना ही होता है। उसके सिवा उस मन को समझता नहीं है। और वो दंड क्या देना है ये अपनी अपने कैपेसिटी पर है, पर उसको दंड देना पड़ता है। इसको ध्यान में रखना। क्यों? जब तक दंड ना मिले तब तक उस मन को वो बात पता नहीं चलती है कि इसको दोबारा नहीं दोहराना है। इसको बहुत जरूरी है। देखो क्या होता है, जब कभी कोई चोरी करता है, अभी एक बहुत सुंदर ऐसी बात मेरे ध्यान में आ गई, बहुत जल्दी आपको बता देता हूं। एक बार एक व्यक्ति था, बच्चा था। उस बच्चे ने मां के साथ एक शादी में गया और शादी में तो बहुत भीड़ भाड़ होती है। उसने भीड़ भाड़ में एक अम्मा का हार चुरा लिया और ले आया घर और मां को दिखा, देखो ये हार मैंने आज उस शादी के मंडप से चुराया। मां ने उसको कुछ बोला नहीं। उसको लगा कि चोरी करना अच्छी बात है, मां ने कुछ बोला ही नहीं। वो एक दिन एकदम बड़ा चोर बन गया और पकड़ा गया और उसको जेल में डाल दिया गया। उसको 10 साल की सजा हो गई। मां मिलने आई उसको। जैसे ही मां मिलने आई, उसने एक जोर से ठक करके लगाई मां को। सब लोग बोले, देखो पागल हो गया। मां रोने लगी। उस इंस्पेक्टर ने इसको एक डंडा मारा। बोले, मूर्ख, मां को कोई मारता है? बोले, मैंने तो इसलिए मारा कि इसके वजह से आज मैं यहां हूं। बोले, क्यों? बोले, जिस समय मैंने पहली चोरी की थी तब मैं बच्चा था। तब इस मां ने अगर मुझे एक जोर से चाटा लगाया होता जैसे आज इसको मैंने लगाया, तो मैं कभी वो बात ना करता। इसको ध्यान में रखना। ये हमको समझना बहुत जरूरी है। हमारे पीछे हमेशा लोग नहीं रहने वाले हैं और हमको कभी भी ऐसी सलाह हमेशा मां, पिताजी या अपने गुरु भी जन्म भर कोई नहीं देने वाला है कि क्या करो क्या नहीं करो। इसलिए अपने मन को समझना यह हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो अर्जुन को भगवान ने बोला, नाउ बी इन प्रेजेंट। आप अभी वर्तमान में रहो और आपके जो भूतकाल और भविष्य काल को छोड़ करके पूरी तरह कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्तमान। देखो, तो एक बात सबसे बड़ी प्रिंसिपल समझ में आ गया। अभी दूसरा प्रिंसिपल भगवान ने बोला, वो तो एकदम बहुत ऊपर की चीज है। भगवान बोलते हैं, अर्जुन तुमको ये पता है कि तुम सच में कौन हो और ये सब दिखने वाले जो है वो कौन है या मैं कौन हूं? तो भगवान ने कहा, हम सब शरीरधारी दिखते हैं बट हम शरीर नहीं है। हम तो वो आत्म तत्व है कि जिसका रास कभी होता ही नहीं,
न कोई उसको कुछ कर सकता है। तो यानी भीष्माचार्य एज अ आत्म तत्व, द्रोणाचार्य एज अ आत्म तत्व, अर्जुन एज अ आत्म तत्व, कृष्ण भगवान एज अ आत्म तत्व हमेशा से थे, हमेशा रहेंगे और हमेशा हमेशा उनमें कोई भी बदल न होते हुए वैसे ही वो आत्म तत्व बनकर रहने वाले हैं। अर्जुन को पता चला, अरे बाबा ये तो बड़ी बात है। फिर बोला कि देखो अर्जुन, जो भी दुख और सुख होता है वो है क्या चीज? देखो ये बहुत बड़ी बात कही है। दुख और सुख सिवाय अनुभव के कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर सुख में सच्चाई होती या दुख में सच्चाई होती तो दुख का अनुभव या सुख का अनुभव कभी मिट सकता था? बोलिए जी, नहीं। यानी सत्य वो है कि जो कभी मिटता नहीं है। अभी सुख को देखो, वो आता है और वो चला जाता है, और दुख भी वो आता है और वो चला जाता है। यानी दोनों में भी वो बात नहीं कि वो हमेशा रहे। इसके लिए वो अनुभव के स्तर पर ही है और वो सिर्फ एंड सिर्फ मन की उपज है, यानी मन की कल्पना है। कैसे? देखो इसको थोड़ा वेदांत को समझना बहुत जरूरी है। किस चीज को हम सुख कहते हैं और किस चीज को हम दुख कहते हैं? बोले जब भी कंड्यूसिव ऐसी कंडीशन है और हमारे सेंसेस और ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ल्ड पास में आते हैं, तब जो अनुभव होता है उसको हम सुख कहते हैं। और जब नॉन कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर है और हमारे सेंसेस और ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ल्ड पास में आते हैं, तब हम उसको दुख कहते हैं। तो बोले ये सब मन की पसंद और नापसंद का खेल है। अगर मन उसके ऊपर उठ करके थोड़ा देखने लगे तो उसको पता चलेगा कि एवरी एक्सपीरियंस इज अ फ्लिटिंग मोमेंट। एवरी एक्सपीरियंस क्या है? एक क्षण भंगुर ऐसा क्षण है। तो भगवान ने ये समझा दिया उसको। और फिर भगवान बोलते हैं कि देखो ये जो आत्म तत्व है, ओ अर्जुन, इसको माया के साथ जब हम देखते हैं तब वो जन्म लेता हुआ दिखता है। लेकिन बोले जब वो जन्म लेता है तो उसके पीछे ये माया का पर्दा होता है इसके लिए। और ये जन्म जब उसका होता है तो एक के ऊपर एक कपड़े चढ़ते जाते हैं और ये उतारते जाता है। ऐसे इसको बोलते जीव लक्षण। तो कौन ये कपड़ों के कपड़े यानी आ रहा है एक शरीरधारी बनकर और जा रहा है इस शरीर को छोड़कर, तो ये कौन जा रहा है, कौन आ रहा है? जीव आत्मा। यानी आत्म तत्व जब माया से घिर जाता है तो अंधकार में वो फंस जाता है और फिर यही आत्म तत्व ये मन बुद्धि सूक्ष्म शरीर से जुड़ करके फिर उसका क्या होता है? जन्म होते रहता है और फिर ये आगे आगे अनेकों शरीर लेते रहता है। भगवान इतनी बड़ी बात आपने कह दी तो मैं क्या करूं? भगवान बोले देखो ये युद्ध का समय जो आया है आपके सामने, ये कैसे आया है? बोले ये तो भगवान ने आपको बड़ा एक आशीर्वाद दिया है। बोले कैसे? बोले देखो आप युद्ध करो, अगर आप हार गए और मर भी गए तो भी आपको स्वर्ग मिलेगा। बोले वो कैसे? बोले जो अपना धर्म पूरी तरह निभाता है और धर्म पूरी तरह निभाते निभाते अगर उसको मृत्यु भी आ गई तो उसको स्वर्ग मिलता है। और अगर आप इस रणांगण में युद्ध करके जीत गए तो आपको राज्य मिलेगा और आप बड़े सिंहासन पे बैठोगे। यानी दोनों तरफ से आपकी ही विजय है।
ओ भगवान, ये तो आपने बड़ी अच्छी बात कही, लेकिन अगर मैं ये ना करूं तो? हाँ जी, तो यहां से हम शुरू करने वाले हैं।